बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम पे आमिर अहमद और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास मेहमान माह रमज़ान मुबारक, अल्लाह का बाबरकत महीना अपनी रहमतों, अपनी सादतों और अपनी बरकतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है। आज 22वीं और 23वीं शब आ गई और इस माह मुक़द्दस की ताकरातों में से एक अजीम ताकरात हमारे दरमियान मौजूद है, जिसके बारे में ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की जो ताकरातें होती हैं उनमें से किसी एक रात में लैलतुल कद्र होती है। लैलतुल कद्र कौन सी रात है जिसको ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया और कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि वो एक लैलतुल कद्र एक ऐसी बाबरकत रात है कि जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खास रहमतें, अपनी खास बरकतें, अपनी खास इनायात नाजिल करता है और सारी रात आकर निदाएं देता रहता है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ की तलाश करने वाला तो मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला तो मैं उसे बख्शिश अता कर दूं, है कोई मुझसे मेरे इनामात तलाश करने वाला मैं उसे अपने इनामात से नवाजता चला जाऊं। अलगरज सारी रात खुदा आसमान दुनिया पे आकर निदाएं देता रहता है, निदाएं देता रहता है, निदाएं देता रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस बाबरकत रात में जिसे हम लैलतुल कद्र की रात भी कह सकते हैं, इसलिए कि इन्हीं ताकरातों में से किसी एक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लैलतुल कद्र उस रात को करार दे देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस माह रमज़ान मुबारक की एक बड़ी खास निस्बत कुरान मजीद के साथ है। कुरान मजीद माह रमज़ान मुबारक की 27 तारीख को नाजिल हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई में बैठकर अपने मौला के साथ मुराकबे की शक्ल में राज़ो न्याज की बातें किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे कि अचानक एक दिन जिब्राइल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और हाजिर होकर अर्ज किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ये पहली आयात सूरह इकरा की 5 ये गारे हिरा के अंदर नाजिल हो गई। ये कुरान मजीद ऐसा है जिस कुरान मजीद को ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं रखा और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी कुरान मजीद का तारुफ और अहमियत कुछ यूं भी बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। ये वो अजीम किताब है जिस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर खुश्क और तर चीज का इल्म रख दिया है। यानी अब देखिए, कायनात के अंदर जितने उलूम पाए जाते हैं, कायनात के अंदर जितनी चीजें खा उनका ताल्लुक खुश्की के साथ हो, खा उनका ताल्लुक तरी के साथ हो, तर चीजों के साथ हो या खुश्क चीजों के साथ हो, सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी एक किताब के अंदर रख दी हैं। इस किताब की बेशुमार फजाइल और मनाकिब जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बयान किए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये किताब हिदायत का नमूना बनकर, अमन का नमूना बनकर, अमन का पैगाम्बर बनकर, हिदायत का पैगाम्बर बनकर अब दुनिया के किसी फील्ड में, दुनिया की किसी सतह पर, दुनिया के किसी मामले में कोई रहनुमाई लेना चाहें तो ये कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब से आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो ये किताब सिर्फ एक किसी खित्ते के लिए नहीं आई, किसी कबीले के लिए नहीं आई, किसी गांव के लिए नहीं आई, किसी शहर के लिए नहीं आई, किसी नगर के लिए नहीं आई। ये किताब तो या अय्युहन्नास कहकर पुकारती है, ए लोगो,
یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کتاب میں اللہ رب العزت نے جب خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، یا ایھا المؤمنون بھی کہا، یا ایھا الکافرون بھی کہا، وہ انڈیویجول ذکر کرتا رہا، پکارتا رہا، مگر وہیں پر یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں کرسچن بھی آتے ہیں، جیوز بھی آتے ہیں، مشرکین بھی آتے ہیں، عام لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی اس ٹائٹل کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مسلم ہو یا نان مسلم ہر ایک کے لیے ہدایت کا پیامبر بن کے آ گئی ہے۔ معزز ناظرین، ایک ایسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی ہے، مگر بدقسمتی یہ کہ ہم اس کتاب سے بھی کوسوں دور ہو گئے ہیں، کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے شب و روز دیکھیں تو ہر انسان انڈیویجولی ذرا سوچے تو صحیح کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے سیکنڈ، میں سیکنڈز کی بات کر رہا ہوں، آج حالات سیکنڈ تک لے آئے کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے سیکنڈز ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کتنے منٹ ہم اس کے ترجمے پر لگاتے ہیں، کتنا ٹائم ہم اس کی تفسیر پڑھنے پر لگاتے ہیں، تو یقیناً جواب نفی میں ملے گا کہ کئی 24 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن مجید کی شاید زیارت بھی نہیں کر پاتے کہ قرآن مجید گھر میں پڑا ہوا کہاں ہے۔ ہم نے بھی اس کو غلاف میں لپیٹ کر اونچا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، الماری میں بند کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ جائے۔ ہم ظاہراً نام تو ہم نے اس کا ادب کا دیا ہوا ہے کہ ہم بڑے احترام کے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اتنا اونچا کر کے رکھ دیا عملی طور پر کہ کسی کا ہاتھ نہ وہاں پہنچ جائے، کہیں اس کو اٹھا کے پڑھ ہی نہ لیا جائے۔ اب معاشرے کے اندر قرآن مجید قسمیں کھانے کے لیے رہ گیا، بس قرآن مجید رخصتی کرتے وقت بس ایک رسم کے طور پر بیٹی کے سر کے اوپر جب وہ رخصت ہو رہی ہو تو اس کے سر کے اوپر بس رکھ کے لے دے، اس کو رخصت کر دیں۔ تو چاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی جہیز میں بھی نہ دیا ہو۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہمارا بڑا کمزور ہو گیا۔ کوئی فوت ہو جائے تو تب بھی اہل خانہ باہر سے مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن مجید پڑھوا لیتے ہیں، تب بھی خود پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، حالانکہ یہ وہ کتاب تھی جو حقیقی ورثہ تو مسلمانوں کا تھا، حقیقی امانت تو مسلمانوں کی تھی، حقیقی پہچان تو مسلمانوں کی تھی، لیکن ہم نے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور دوسرے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی کتاب کو دوسری اقوام نے پڑھ کر کامیابی اور کامرانی کی منازل کو طے کر گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گی، اور بہت ساری قومیں ایسی ہوں گی جو اس کتاب کو نہ پڑھ کر تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر اسپیسیفائی مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا، کسی قوم کو ایڈریس نہیں کیا، فرمایا جو بھی قوم کوئی کرے، اب وہ مسلمان کریں تو وہ ترقی کر جائیں گے، اگر کوئی اور قوم کرے گی تو وہ ترقی کر جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر، دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کو مانتی نہیں، اللہ کی آخری کتاب بھی نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو پڑھا اور وہ ترقی اور کامیابی کی منازل تک پہنچ گئی، کیونکہ ہر چیز کا راستہ، ہر چیز کی ہدایت، ہر چیز کی گائیڈنس اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دی ہے۔ اسی لیے ہم تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے، تنزلی کا شکار ہو گئے۔ آج معیشت ہماری آزاد نہیں، معاشرت ہماری آزاد نہیں، اقتصادیات ہماری آزاد نہیں، مذہب ہمارا آزاد نہیں، سیاست ہماری آزاد نہیں۔ اس لیے آزاد نہیں کہ وہ سارے کے سارے اعمال اور ایسپیکٹس کوئی ایک بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کیا قرآن مجید اکانومک سسٹم نہیں دیتا؟ کیا قرآن مجید سوشل سسٹم نہیں دیتا؟ اکانومک سسٹم نہیں دیتا؟ ہمارا پولیٹیکل سسٹم نہیں دیتا؟ یہ ریلیجیس سسٹم نہیں دیتا؟ موریلٹیز کا سسٹم نہیں دیتا؟ یہ سارے سسٹم قرآن نے سب سے پہلے دیے ہیں۔ آج جمہوریت کا بانی بھی قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے رہا ہوں، وشاورہم فی الامر قرآن میں آیا۔ اب دیکھیے کہ بھائی جمہوریت کا بانی بھی قرآن، لیکن ہم نے چونکہ قرآن سے ناتا توڑ دیا تو آج جمہوریت کے دعوے دار دوسرے ہو گئے۔
बैंकिंग सिस्टम हो, मईशत की मजबूती की बात हो, ये सारे का सारा सिस्टम कुरान के अंदर बयान कर दिया। मगर हमने चूंकि कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हम जलीलो खार हो गए। और इसी बात को तो अल्लामा इकबाल ने भी बयान किया था ना कि हम तबाह बर्बाद क्यों हुए तबाह बर्बाद। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तवज्जो कीजिए अल्लामा इकबाल के उस शेर पर जिसमें वो फरमाते हैं कि हर कोई मस्तमए ज़ौक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। ये शिकवा जवाब शिकवा, जब शिकवा किया इकबाल ने तो जवाब शिकवा ये लिखा कि हर कोई मस्तमए ज़ौक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। हम पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम इसलिए तबाही और बर्बादी का शिकार है कि हमने अपना नाता कुरान से तोड़ लिया हुआ है। अगर हम अपना नाता कुरान से बहाल कर लें तो हम फिर औज तक पहुंच सकते हैं, बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी जात की दो हकीकतें हैं। पहली हकीकत उसकी अपनी जात और दूसरी हकीकत उसकी पैदा करदा मखलूक। यानी एक वो खुद है और दूसरी हकीकत वो सारी मखलूकात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हैं। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूकात पैदा की, हर मखलूक की भी आगे दो हकीकतें हैं। एक पैदा होने वाली जात और एक हकीकत उस जात की सिफत। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी मखलूकात पैदा की, हर एक की एक जात बनाई और एक उसकी सिफत बनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी एक जात है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी अपनी एक सिफत है। अब बहुत तवज्जो तलब बात है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक माइक है, अब माइक की एक जात है और एक इसकी सिफत है कि ये मेरी बात को आप तक पहुंचा रहा है। ये कैमरा है, कैमरे का एक इसकी जात है और एक इसकी सिफत है कि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में दिखा रहा है। यह इस तरीके से आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितनी चीजें हैं आप उनको गिनते चले जाएं, समझते चले जाएं, तो हर चीज की एक जात नजर आएगी और एक उसकी सिफत नजर आएगी। जो सिफत से जुड़ जाए ये हो नहीं सकता कि उसकी जात के साथ वो ना जुड़े, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई जात से जुड़ जाए और उसकी सिफत से ना जुड़े। जात और सिफात दोनों के साथ बंदे को जुड़ना पड़ता है, फिर काम होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी एक जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी एक सिफत भी है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो वो है जिसके बारे में फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उसकी जात है। अब उसकी एक सिफत है, और सिफत याद रखिए जिसकी जात जितनी बड़ी होती है ना उसकी सिफत भी उतनी बड़ी हुआ करती है। अब ये माइक था, इसकी सिफत इसके मुताबिक थी, सुई है उसकी सिफत उसके मुताबिक है, हवाई जहाज है उसकी सिफत उसके मुताबिक है। अल्लाह की जात सबसे बुलंद, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह समीउन बसीर, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। ये सारी की सारी उसकी जात है। अब वो ऐसी जात है जिस जैसा कोई और नहीं है, न कभी हो सकता है, इसलिए उसकी सिफत भी बड़ी अजीम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफत करार देता है। याद रखिए जब तक जात मौजूद रहती है उसकी सिफत भी तब तक मौजूद रहती है। ये कुरान अल्लाह की सिफत, इसलिए अल्लाह तब तक जब तक रहेगा ये कुरान भी तब तक मौजूद रहेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया। पहले जितनी किताबें उतरी किसी किताब की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सुपुर्द नहीं ली, मगर जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही
اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ مبارک کتاب ہمارے درمیان اللہ کا پیغام لے کر اور اللہ کی آخری کتاب بن کر، ایک دائمی پیغام بن کر ہمارے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور آپ کے ذریعے سے آ گئی۔ اب جو اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا اس کو دنیا کی کامیابی بھی ملتی چلی گئی اور اسے آخرت کی بھی کامیابی ملتی چلی گئی۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا کوئی امتی اگر قرآن مجید کے ایک حرف کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر تاجدار اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، الف لام میم ہم نے پڑھا تو ان 3 الفاظ کے ادا، حروف کے ادا کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے اندر تو نیکیوں کے اجر میں اور ان کی فضیلت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ اور بالخصوص آج جیسی تاکراتوں میں ہمیں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈیولپ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی آخری اعلامی کتاب ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اللہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام نہیں آنا، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس کو اپنے سینوں سے لگانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو انسان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اسے آخرت میں بے حساب و کتاب اجر سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن قرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کے معاملے میں مہارت حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، قرآن مجید کے رموز و اوقاف کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کے علوم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو قرآن مجید کے ساتھ ناطہ جوڑنے والا تاجدار کائنات نے فرمایا وہ معزز و مکرم انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، معزز و مکرم انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اور فرمایا وہ انسان جو قرآن مجید کو پڑھے لیکن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو، اسے ٹھیک طریقے سے قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ کوشش کر کر کے قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت اپنا رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ قرآن مجید انبیاء کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے، انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے جو کوئی اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن تاجدار کائنات نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے قیامت کے دن قرآن پہنچتا ہے۔ میزان پہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، ہر کوئی مارا ماری کے عالم میں ہے، نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر زندگی میں رہ کر اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ہوئی ہے نا تو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے وہ قرآن میزان پہ پہنچ جائے گا اور پہنچ کر جا کر عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، رمضان کی گھڑیوں میں اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، صبح کے لمحات میں میری تلاوت کرتا تھا، نماز کے اوقات میں تلاوت کرتا تھا۔ باری تعالیٰ میں سفارش کرنے آیا ہوں، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معاف کر دے اور اس کو دوزخ کی بجائے جنت میں بھیج دے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے فائدے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، دیکھیے میں حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا، جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے اس کے تو اجر کئی گنا ہیں ہی، مگر وہ عام آدمی جو حفظ نہیں کر سکا قرآن مجید کو، وہ قرآن مجید کو دیکھ کے صرف پڑھتا ہے
तो पढ़ने वाले के लिए अजर। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक, अबू दाऊद की हदीस पाक नंबर 1464, 1464 हदीस नंबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान मजीद, वो इंसान जो जिंदगी में रहकर कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करता रहा होगा ना, जब वो कयामत के दिन पहुंचेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए कुरान मजीद को पढ़ने वाले, तू कुरान मजीद की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों को यूं चढ़ता चला जा। जहां तू कुरान मजीद की आखिरी तिलावत आयत करेगा, खत्म करेगा, जहां पर तो अपनी तिलावत मुकम्मल कर देगा, वही तेरा मुकाम होगा। अब आप देखिए 6666 आयात कुरानी तिलावत करते करते जब वो पहुंचेगा तो आप अंदाजा कीजिए कुरान मजीद को पढ़ने वाले का मुकाम जन्नत के अंदर कहां फायज होगा। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला इनाम बयान फरमाया, किन किन इनामात से नवाजा जाता है वो इंसान जो कुरान मजीद की तिलावत करता है। हमने अपना नाता कुरान से तोड़ दिया है। हमने लगमाए लाहूती, ये नगमाए लाहूती है, ये नगमाए इलाही है, ये खुदा का कलाम है। ये समझ आए या ना आए, कोई इसकी आयत तर्जमे को पढ़े या ना पढ़े, आप इसको अरबी में पढ़ते चले जाएं तो ये फिर भी दिलों पर असर करता है। लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी तासीर रखी है कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा किराम के दरमियान बैठे होते थे ना, तो एक सहाबी को ताजदार कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबी मुझे कुरान सुनाओ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान आपको सुनाऊं? हालांकि कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं कैसे सुना सकता हूं? फरमाया, नहीं, मुझे कुरान सुनना अच्छा लगता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह निसा की आयत तिलावत की गई, जिसमें इरशाद हुआ था कि हर नबी को हम गवाह बना कर लाएंगे, और ए मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको तमाम उम्मतों पे गवाह बना कर लाएंगे। जब ये आयात कुरानी तिलावत हुई, ताजदार कायनात ने सुनी तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो कुरान सुनकर आंसू जारी होना ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बता ये रहा था कि ऐसी किताब है जिसकी अपनी एक तासीर है। इस तासीर को याद रखिए, गुनाह में भी एक लज्जत है। जिस तरीके से गुनाह में एक लज्जत है, उसी तरह से एक लज्जत सजदे में भी रखी है। जिस तरीके से बुराई में गुनाह है, इसी तरीके से कुरान को पढ़ने में भी एक लज्जत पाई जाती है। लज्जत दोनों चीजों में है, मगर दायमी लज्जत वो नेकी की राह में चलने से जो लज्जत मिलती है, उस लज्जत में दायमी और उखरवी कामयाबी है। हमें दुनिया की वक्ती लज्जतों को छोड़कर, दुनिया की वक्ती शहवात को छोड़कर, कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, गाना सुनते हैं हम, उससे भी एक लज्जत मिलती है। तबीयत के अंदर एक अजीब खुशी और एक अजीब कैफियत तारी होती है। जैसे हम गाना सुनकर वो हज़ उठाते हैं, उससे कहीं गुना पाकीज़ा लज्जत, पाकीज़ा कैफियत बंदे की तबीयत पर उतरती चली जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को सुनकर तो देखिए, पढ़कर तो देखिए, आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, दिल पाक भी होता है, जहन खुलता भी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत शरह सदर भी अता करता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हदीस पाक को सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब कुरान मजीद को पढ़ने का क्या फायदा होता है। हदीस पाक में आता है, शाबुल ईमान में हदीस पाक आई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नंबर 2915, इमाम बिहकी ने इसको बयान किया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में बयान किया, हदीस नंबर 2029। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का दिन आएगा तो कुरान पढ़ने वाले के पास चला जाएगा और जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, बारी ताला, इसने मुझे पढ़ा था दुनिया में रहकर ये मेरी तिलावत किया करता था, ए मेरे मौला तू इसके सर पर एक इज्जत का ताज पहना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे, फरिश्तों
इस कुरान पढ़ने वाले के सर पर इज्जत का ताज रख दिया जाए। जब इज्जत का ताज रख दिया जाएगा, वो कुरान अर्ज करेगा, बारी ताला ये दुनिया में रहकर मेरी तिलावत किया करता था, ऐ मेरे मौला तो इसको इज्जत वाला लिबास भी पहना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे, कुरान मजीद पढ़ने वाले को इज्जत वाला लिबास पहना दिया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ बारी ताला अब मेरी अगली आरजू ये है कि तू इस बंदे से राजी हो जा, क्योंकि ये तेरा नगमा लाहूती, ये तेरा नगमा कुरान की सूरत में अलापा करता था, तेरे तराने पढ़ता था, तेरी बातें पढ़ता था, तेरे अल्फाज जो तूने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे उतारे हैं, उनकी तिलावत किया करता था। ऐ मेरे मौला तू इससे राजी हो जा, इसकी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ कुरान पढ़ने वाले जाओ, मैंने कुरान की सिफारिश पर तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता चला जा। जैसे जैसे तू चढ़ता जाएगा, जहां तू अपनी तिलावत मुकम्मल कर लेगा, वहीं तेरा मुकाम होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कुर्ब का जरिया बनता है, कुर्ब का जरिया बनता है। बंदा दो औकात में अल्लाह के बड़े करीब होता है, जब बंदा नमाज में खड़ा हो और नमाज में खड़ा होकर कुरान की तिलावत करता है तो उन लम्हात में वो अपने मौला के करीब होता है। या जब आम अंदाज में बंदा मोमिन कुरान मजीद की तिलावत करता है तो ताजदार कायनात ने फरमाया, उन लम्हात में वो अपने मौला के बड़ा करीब होता है, खुदा उसके कलाम को बड़ी तवज्जो से सुनता है। वो उन लम्हात में जो कोई बात अपने मौला से करना चाहे वो करके देखे, खुदा उसी लम्हे उसे नवाजता चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया। हजरत अबू मूसा अशरी इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, अबू दाऊद में हदीस पाक आई, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में ये हदीस पाक बयान की, इमाम इब्ने अबी शैबा ने हदीस पाक को बयान किया, मुस्नद अल बज़ार में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की इज्जत करना ऐसे है जैसे अल्लाह की इज्जत की गई हो। 3 लोगों की इज्जत करना ऐसे है जैसे अल्लाह की इज्जत हो। फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहला वो शख्स जो किसी बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करता है, गोया उसने ऐसे इज्जत की जैसे अल्लाह की इज्जत की हो। दूसरा वो इंसान जो किसी कुरान का इल्म रखने वाले की इज्जत करता है तो उसने गोया ऐसे इज्जत की जैसे अल्लाह की इज्जत की। और तीसरा फरमाया, वो आदमी जो आदिल हुक्मरान की इज्जत करता है तो गोया उसने भी अल्लाह की इज्जत की है। यानी आदिल हुक्मरान की इज्जत करना, कुरान का इल्म रखने वाले आलिम दीन की इज्जत करना, और फरमाया बूढ़े की इज्जत करना ऐसे ही है जैसे तुमने अल्लाह की इज्जत कर ली। कयामत का दिन आएगा, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक को बयान करते हैं, फरमाया, इन्नल्लाह अहलीना मिनन नास कालू मन हुम या रसूल अल्लाह, काला अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह अल्लाह वाले कौन हैं? फरमाया, अल्लाह वाले वो हैं जो कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वही अल्लाह वाले हैं और वही अल्लाह के खास बंदे हुआ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज कौन है जो अल्लाह के करीब नहीं होना चाहता? आज कौन है जो ये कहे कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी ना हो जाए? आज कौन है कोई गुनाहों में लथपथ पड़ा हुआ है, उसकी भी ख्वाहिश यही होती है कि मुझे जन्नत मिल जाए। जो बेरारवी की तरफ जा रहा हो, बेहयाई की तरफ जा रहा हो, बुराई की तरफ जा रहा हो, बुराई के गढ़ों की तरफ जा रहा हो, वो भी जाते हुए यही कहता है कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, जन्नत मुझे मिल जाए, जन्नत की बहारें मुझे मिल जाएं। राहत और सुकून हम में से हर कोई चाहता है, मगर वो मिलेगा कहां? वो मिलेगा कुरान मजीद की तिलावत करने में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुरान दुनिया में भी इज्जत और अजमत का बायस बनता है। सुनिए हदीस पाक कि घरों में बरकतें कैसे आती हैं। हजरत हफ्स बिन गयास हनफी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, यह हदीस अपने दिलो दिमाग पे रकम कीजिए कि कुरान मजीद के साथ ताल्लुक जोड़ने से बंदा किस तरीके से दुनिया और आखिरत में नवाजा जाता है। हजरत हफ्स बिन गयास
हनफी रिवायत करते हैं, फरमाया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि बेशक कुरान जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर के रिज्क में कुशादगी अता फरमा देता है। उस घर में अल्लाह के फरिश्ते रहमतें लेकर उतरते हैं और उस घर से शयातीन को भगा दिया जाता है। और वो घर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, आज हम में से हर कोई बेरोजगारी का रोना रोता है, हर कोई तंगी का रोना रोता है, हालात के ठीक न होने का रोना रोता है। अरे भाई, अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो फिर उस ला इलाहा इल्लल्लाह जात को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बयान करदा फरामीन को जरा पढ़ के तो देखें, जरा सुन के तो देखें कि उन्होंने कौन सा तरीका बताया इन तंगियों से निकलने का, इन मुसीबतों से निकलने का, इन दुखों परेशानियों और गमों से निकलने का कौन सा तरीका बताया। तो सुनो, ताजदार कायनात ने फरमाया वो इंसान जो कुरान की तिलावत करता है उसको रिज़्क की तंगी नहीं आएगी, उसके घर में अल्लाह की रहमत लेकर फरिश्ते नाजिल होंगे और उसके घर में कभी शयातीन नहीं आ सकते। हाँ, वो इंसान जो कुरान की तिलावत नहीं करता, फरमाया उसके घर में तंगी आएगी, उसके घर में मुसीबतें आएंगी, उसके घर में फरिश्ते नहीं आएंगे बल्कि उसके घर में शयातीन डेरा जमा लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया कि इस जमीन और आसमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी चीजें पैदा की हैं उन सारी चीजों में से अगर कोई पसंदीदा चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत को है तो वो कुरान मजीद की तिलावत करने वाला इंसान है। जो कुरान मजीद की तिलावत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना महबूब बना लेता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, अबू दाऊद की हदीस पाक, इब्ने माजा की हदीस पाक, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत माकल बिन यसार फरमाते हैं, क्या लोगो तुम कुरान मजीद को जिंदगी में भी पढ़ा करो और जब कोई तुम्हारा फौत हो जाए ना तो उसके फौत हो जाने के बाद सूरह यासीन की कसरत के साथ तिलावत किया करो। सूरह यासीन की तिलावत करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर उस मरने वाले को अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आयात, ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और कुरान मजीद को पढ़ना, और अगर कोई इंसान कुरान मजीद को खुशुलहानी के साथ पढ़ता है, तरन्नुम के साथ पढ़ता है, खूबसूरती के साथ पढ़ता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इंसान जो कुरान मजीद को तरन्नुम के साथ, खुशुलहानी के साथ पढ़ता है, कयामत के दिन तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ा जाना उसके लिए सिफारिश करेगा और उसकी बख्शिश का जरिया बनेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अजर का इतना अजर अता नहीं करता, किसी अमल का इतना अजर अता नहीं करता जितना अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को और बिलखुसूस खुशुलहानी के साथ उसकी किरात करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह ताहा को पढ़िए, उसकी आयत नंबर 126 से 133 तक को पढ़िए, तो उसमें कयामत के दिन कुछ लोग अंधे उठाए जाएंगे। वो अपने मौला से पूछेंगे, मौला मैं दुनिया में तो अंधा नहीं था, मुझे तो नजर आता था, आज तूने कयामत के दिन मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वो अल्लाह से सवाल करेंगे। सूरह ताहा को पढ़िए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे पास मेरा कुरान आया था, तुम्हारे पास कुरान की सूरत में मेरी नसीहत आई थी, उस वक्त तूने उसको पढ़ा नहीं था, तू अपनी निगाहें उस कुरान पर फोकस नहीं करता था, उसको पढ़ता नहीं था, तूने उस वक्त मुंह मोड़ लिया था और दुनियावी मामलात में मशगूल हो गया था, इसलिए आज मैंने तुम्हें अंधा करके उठाया है। जिस तरह तूने कुरान से मुंह मोड़ लिया था, इस तरह आज मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस बंदे से कयामत के दिन उसका मौला मुंह मोड़ ले, जरा सोचिए ना क्या बनेगा उस बंदे का। वो किस दर पे जाएगा, वो कहां जाएगा?
اگر ہم اپنی اخروی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں چاہتے ہیں کہ غم، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں، ہمارے رزق میں برکت آ جائے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اتریں، اللہ کے فرشتے اتریں، ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، کیا وجہ ہے کہ گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں، بنگلے بھی موجود ہوتے ہیں، عہدے بھی موجود ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں ناچاکی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وبال ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. یہ کیوں ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑا. اب جو بندہ مومن اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتیں آئیں، رزق کشادہ ہو، برکتیں آ جائیں، اللہ کے انعامات میسر آئیں، دنیا میں بھی کامیابی میسر آئے، قبر میں بھی کامیابی میسر آئے اور آخرت میں بھی کامیابی میسر آئے، تو اسے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت پر فوکس کرنا ہوگا. اور یہ ماہ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں یہ قرآن کا میسج لے کر آئی ہیں، قرآن کا پیغام لے کر آئی ہیں، اور یہ سمجھانے آئی ہیں، بتانے آئی ہیں کہ ان گھڑیوں میں قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. جو جو قرآن سے تعلق جوڑتا جاتا ہے اس کو پھر ساری کامیابیاں اور ترقی کی منازل ملتی چلی جاتی ہیں. معزز ناظرین، کل آپ سے اسی قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے قرآنی انسائکلوپیڈیا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے 8 جلدوں پر مشتمل ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفہ دیا. اس تحفے کے تعارف پر ہم انشاءاللہ ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ کل کے پروگرام میں ایک مہمان خصوصی مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ محترم مظہر محمود علوی صاحب ہوں گے، جو اس قرآن مجید کی اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کا ہمیں تعارف کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تعارف کے ساتھ. اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اہل محلہ کا بھرپور خیال رکھیے، اور ماہ رمضان المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے انعامات کو سمیٹنے کی جہاں تک کوشش ہو سکے اپنی کوشش جاری رکھیے. گنتی کے دن باقی رہ گئے، بہت سارے دن گزر چکے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. فرمائے آمین ثم آمین. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.